हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेबस के बारे में। दोस्तों, दिल्ली पुलिस द्वारा कांस्टेबल के लगभग 5,800 से अधिक पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2020 के बारे में डिटेल में, जैसे कि रिटेन एग्जाम, शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक माप परीक्षा और मेडिकल टेस्ट तथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेबस के डिटेल पीडीएफ को jobsru.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट में पिन किया गया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेबस की डिटेल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम के स्कीम की। तो इसमें सबसे पहले रिटेन एग्जाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक माप परीक्षा होगी, यानी कि फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। ये दोनों टेस्ट जो है एक ही दिन होंगे। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और जो मेडिकल टेस्ट में सिलेक्ट हो जाएंगे उनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो अब बात करेंगे सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा की, यानी कि रिटेन एग्जाम की, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। रिटेन एग्जाम में आपसे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग तथा न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर फंडामेंटल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिटेन एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 नंबर के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का होगा। और इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होगी। गलत उत्तर के लिए 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे और क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। और इस क्वेश्चन पेपर में जो है 10वीं स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वे 10th लेवल के होंगे। इसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग से 25 यानी कि 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 15 क्वेश्चन होंगे तथा कंप्यूटर नॉलेज से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। अब बात करते हैं रिटेन एग्जाम में मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर की। तो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को केवल क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 35% नंबर लाने होंगे और SC, ST, OBC, EWS कैंडिडेट को 30% नंबर लाने होंगे। वहीं पर एक्स सर्विसमैन को कम से कम 25% नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। जिन कैंडिडेट के इतने नंबर नहीं आएंगे उनको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में बैठने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल नॉलेज तथा करंट अफेयर की। इसमें आपसे समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट इवेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तथा भारत और उनके पड़ोसी देशों की विभिन्न घटनाएं यानी कि इंडिया और इट्स नेबर कंट्रीज। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कल्चर यानी कि सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जियोग्राफी यानी कि भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी, सामान्य राज्य व्यवस्था यानी कि जनरल पॉलिटी तथा भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और वैज्ञानिक रिसर्च यानी कि साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर अगर रीजनिंग के सिलेबस की बात करें तो इसमें आपसे सादृश्यता यानी कि एनालॉजीज से क्वेश्चन होंगे, समानता एवं भिन्नता यानी कि सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्थानिक दृश्य तथा स्थानिक उन्मुखीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन तथा ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, अर्थमेटिक रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, क्लासिफिकेशन तथा अर्थमेटिक नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, नॉन वर्बल सीरीज तथा कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के सिलेबस की। तो इसमें आपसे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संपूर्ण संख्याओं की गणना यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, बाकी दशमलव और भिन्न यानी कि डेसिमल और फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तथा संख्याओं के बीच में संबंध यानी कि रिलेशन बिटवीन नंबर्स तथा मौलिक अंगगणितीय संचालन यानी कि फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, परसेंटेज से क्वेश्चन होंगे, रेशियो तथा प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात तथा समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एवरेज यानी कि औसत, ब्याज तथा लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, डिस्काउंट यानी कि छूट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेंसुरेशन तथा टाइम एंड डिस्टेंस और रेशियो तथा टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। साथ ही टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी कि समय और कार्य से संबंधित।
अब बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज के सिलेबस की। तो इसमें आपसे कंप्यूटर के फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड तथा कम्युनिकेशन और इंटरनेट तथा डब्ल्यूडब्ल्यूई और वेब ब्राउज़र के बारे में पूछा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि एमएस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपसे वर्ड प्रोसेसिंग के बेसिक नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा तथा ये कैसे ओपन होता है और क्लोज किया जाता है किसी डॉक्यूमेंट्स को, इसके बारे में पूछा जाएगा। तथा टेक्स्ट कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में पूछा जाएगा तथा टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करते हैं इसके फॉर्मेट तथा प्रेजेंटेशन फीचर के बारे में पूछा जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज में आपसे एमएस एक्सेल पूछी जाएगी, इसमें इसके एलिमेंट के बारे में पूछा जाएगा। सेल को कैसे एडिट कर सकते हैं इसके बारे में पूछा जाएगा और एमएस एक्सेल के फंक्शन तथा फॉर्मूले के बारे में पूछा जाएगा। अगला टॉपिक जो है कंप्यूटर नॉलेज का है कम्युनिकेशन। इसमें ईमेल के बारे में पूछा जाएगा, ईमेल के बेसिक्स क्या होते हैं, ईमेल को सेंड कैसे किया जाता है और रिसीव कैसे होता है ईमेल, तथा इससे रिलेटेड फंक्शन यानी कि आप पीडीएफ या वीडियो कैसे ईमेल में भेज सकते हैं, कोई फाइल अटैचमेंट, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही आपसे इंटरनेट, www तथा वेब ब्राउजर के बारे में पूछा जाएगा। इसमें आपसे इंटरनेट तथा इंटरनेट पे जो सर्विसेज हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। यूआरएल के बारे में पूछा जाएगा, HTTP, FTP, वेबसाइट तथा ब्लॉग्स के बारे में पूछा जाएगा। वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में पूछा जाएगा। सर्च इंजन क्या होता है इसके बारे में पूछा जाएगा। चैट तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में पूछा जाएगा तथा ई बैंकिंग के बारे में पूछा जाएगा। तो ये था रिटन एग्जाम का सिलेबस। अब बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा की यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की। तो सबसे पहले बात करते हैं दौड़ की। दौड़ जो है आपकी 1600 मीटर की होगी। ये पुरुष उम्मीदवारों के लिए है जिनकी आयु 30 वर्ष तक की है, यानी कि जिनकी एज जो है 30 वर्ष तक की है उनको 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी। जिनकी एज जो है 30 से 40 के बीच में है उनको 7 मिनट में 1600 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी और जिनकी एज जो है 40 वर्ष से अधिक है उनको 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी। वहीं पर मेल कैंडिडेट के लंबी कूद की बात करें, लॉन्ग जंप की, तो मेल कैंडिडेट को जो 30 साल तक के हैं उनको 14 फीट लॉन्ग जंप करनी होगी और 30 से 40 के बीच के कैंडिडेट को 13 फीट लंबी कूद पास करनी होगी। वहीं पर 40 वर्ष से अधिक के कैंडिडेट को 12 फीट लंबी कूद पास करनी होगी। जिन मेल कैंडिडेट की एज जो है 30 साल या इससे कम है उनको 3 फीट 9 इंच ऊंची कूद पास करनी होगी, हाई जंप, तथा बाकी जो 30 से 40 साल के बीच के कैंडिडेट होंगे उनको 3 फीट 6 इंच हाई जंप पास करनी होगी। वहीं पर 40 साल से अधिक के कैंडिडेट को 3 फीट 3 इंच हाई जंप पास करनी होगी। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की। महिला उम्मीदवारों को 1600 मीटर रेस पास करनी होगी जिसमें 30 साल से कम उम्र की महिला उम्मीदवारों को 8 मिनट में 1600 मीटर रेस पूरी करनी होगी। वहीं पर 30 से 40 साल के बीच के कैंडिडेट जो हैं उनको 9 मिनट में 1600 मीटर रेस पूरी करनी होगी। वहीं पर 40 साल से अधिक के कैंडिडेट 10 मिनट में रेस पूरी करेंगे। अगर लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप की बात करें तो 30 साल तक के कैंडिडेट को 10 फीट लंबी कूद पास करनी होगी। वहीं पर 30 से 40 साल के बीच के कैंडिडेट को 9 फीट तथा 40 साल से अधिक के कैंडिडेट को 8 फीट लंबी कूद जो है पास करनी होगी। अब बात करते हैं हाई जंप की। तो इसमें 30 साल तक के कैंडिडेट को 3 फीट हाई जंप पास करनी होगी। 30 से 40 साल के बीच के कैंडिडेट को 2 फीट 9 इंच हाई जंप पास करनी होगी। वहीं पर 40 साल से अधिक आयु के उम्मीदवार को 2 फीट 6 इंच हाई जंप पास करनी होगी। अब बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की। तो पहले बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट की। तो महिला उम्मीदवारों की हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। SC ST कैंडिडेट को 2 सेंटीमीटर की छूट प्रदान की जाएगी तथा दिल्ली पुलिस के मल्टीटास्किंग स्टाफ या फिर दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों की बेटियों को 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी तथा गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लेह और लद्दाख के महिला उम्मीदवारों को 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं पुरुष उम्मीदवारों की यानी कि मेल कैंडिडेट की। तो इनकी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर पहाड़ी क्षेत्र के पुरुष उम्मीदवारों को 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। वहीं पर ST वर्ग के उम्मीदवारों को 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी
तथा दिल्ली पुलिस के मल्टीटास्किंग स्टाफ या फिर दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों के लड़कों को हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं चेस्ट की यानी कि सीना की। तो सीना जो है 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र के पुरुष उम्मीदवारों को 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। वहीं पर दिल्ली पुलिस के मल्टीटास्किंग स्टाफ या फिर दिल्ली पुलिस के रिटायर कर्मचारियों के लड़कों को 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो इसमें जो है बिना चश्मे के कैंडिडेट की आंखों का विजन जो है 6/12 होना चाहिए। कैंडिडेट पूरी तरह से फिट होना चाहिए और सिलेक्टेड कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिन किया जाएगा और ये मेडिकल एग्जामिन जो है दिल्ली के किसी सरकारी अस्पताल में किया जाएगा। आप डिटेल में जानने के लिए इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो मेडिकल टेस्ट हो जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके पास 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ होने चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके पास एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी। इसके साथ ही 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए और बाकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं यानी कि मेल कैंडिडेट हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि मोटरसाइकिल या फिर कार का होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपने कैटेगरी में अप्लाई किया है तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अगर आप पहाड़ी क्षेत्र के कैंडिडेट हैं तो आपके पास पहाड़ी क्षेत्र का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अगर आपने एक्स सर्विसमैन के लिए अप्लाई किया है तो आपके पास एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ साथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2020 की सारी जानकारी। इसका आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।